आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जीवनी शक्ति और ऊर्जा के देवता ग्रहों के सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। तो इसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम मिलेगा, इस वीडियो में यही जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो देखिए, 27 अक्टूबर 2025 को जो मंगल हैं, ये तुला राशि से निकलकर अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक राशि में गोचर करने वाले हैं। और यहाँ पर मंगल देव देखिए 7 दिसंबर 2025 तक गोचर करने वाले हैं। उसके बाद फिर ये धनु राशि में चले जाएंगे। तो 27 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर तक की समयावधि में मंगल देश दुनिया के ऊपर भी अलग अलग प्रभाव देने वाले हैं। समस्त 12 राशि वाले जातकों के जीवन में भी प्रभाव देने वाले हैं। और कर्क राशि के जीवन में क्या प्रभाव देंगे, इस वीडियो में यही जानकारी हम आपको देने वाले हैं। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के लिए जो मंगल हैं, ये आपके लिए प्रबल राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं। तो किन मामलों में मंगल आपको अनुकूलता, संभावनाएं देने वाले हैं और कहां पर आपको सावधान रहना है। सबसे पहले हम आपको मंगल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। देखिए, नवग्रहों में सेनापति मंगल को युद्ध का देवता भूमिपुत्र कहा गया है। मंगल को साहस और संकल्प शक्ति का, छोटे भाई बहनों का, ताकत का, अचल संपत्ति का, सौतेली माँ का, शरीर में बहने वाले खून का, लड़ाई झगड़ा, आगजनी का कारक मंगल को माना जाता है। इन सभी चीज़ों पे मंगल का विशेष प्रभाव होता है। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में यही मंगल अगर प्रभावी हो, बलवान होने का मतलब यह है कि मेष राशि या वृश्चिक में मौजूद हो या मकर राशि में मौजूद हो, केंद्र में मौजूद हो या त्रिकोण भाव में मौजूद हो, तो व्यक्ति अपने जीवन में बिना डरे उत्साह के साथ काम करने के लिए जाना जाता है। मंगल के बलवान होने पर शारीरिक रूप से व्यक्ति बहुत ही बलवान होता है। बली मंगल के प्रभाव से खेल, सेना, शारीरिक क्षमता से जुड़े हुए कार्यों में कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलती है। कुंडली में मंगल अगर बलवान होंगे तो निश्चित तौर पर सरकारी नौकरी की संभावना हो जाती है। और ऐसा इंसान अपने स्वयं के पुरुषार्थ यानी स्वयं की मेहनत के द्वारा ही जीवन में भौतिक सुविधाओं को भी बनाता है, मान सम्मान को भी बनाने में कामयाब होता है और सफलता भी अर्जित करता है। लेकिन यही मंगल देव दर्शकों यदि खराब हों, पीड़ित अवस्था में विराजित हों, तो फिर जीवन में शरीर में ब्लड से रिलेटेड समस्या होती है। अल्सर, फोड़े फुंसी की समस्या, एलर्जिकल प्रॉब्लम होती है। मंगल के पीड़ित होने पर जहाँ शरीर में आत्मबल की कमी होती है तो व्यक्ति निडर होकर काम नहीं कर पाता है। वहीं किसी भी फील्ड में व्यक्ति इन्वॉल्व हो और व्यक्ति अगर मुकदमेबाजी में फंसता है तो केवल पैसे का नुकसान होता है, लेकिन मुकदमेबाजी में सफलता नहीं मिल पाती है। मंगल पीड़ित होते हैं तो कर्जों में भी जीवन में डालते हैं। और वैवाहिक जीवन के मामले में अगर मंगल के द्वारा मांगलिक दोष का निर्माण हो तो या तो वैवाहिक जीवन में कलह का सामना करना पड़ता है या वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव मिलता है। तो ये तो हमने मंगल के बारे में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव परिणाम बताए कि अगर जन्म पत्रिका में मंगल शुभ हो तो क्या परिणाम देंगे और अशुभ हो तो क्या परिणाम देते हैं। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मंगल क्या प्रभाव देने वाली हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, बताई गई जानकारी जो है ये आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। अब देखिए, 27 अक्टूबर को मंगल देव आपके कर्म भाव के स्वामी और आपके शिक्षा संतान भाव के स्वामी होकर 27 तारीख को आपके पंचम भाव में भी गोचर करने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं
तो राशि के लिए मंगल प्रबल राजयोग प्रदाता ग्रह बनते हैं। 27 को पंचम भाव में ही यानी त्रिकोण में ही गोचर करने वाले हैं। कुंडली के पंचम घर से शिक्षा और संतान के बारे में, प्रेम संबंध, बुद्धिमत्ता के बारे में, इसी भाव से व्यक्ति के जीवन में पूर्व जन्म का विचार करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मंगल परम बलवान अवस्था में विराजित हैं, तो चौथी दृष्टि मंगल देव आपके आयु भाव पर डालेंगे। 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव में डालने वाले हैं। 8वीं दृष्टि आपके व्यय भाव में डालने वाली है। तो अब देखिए कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मंगल कई प्रकार से बेनिफिट और लाभ आपको देने वाले हैं। सबसे पहले मंगल देव आपके पंचम घर को मजबूत बनाएंगे। पंचम घर आपके जीवन में आपकी बौद्धिक क्षमता का है। तो वर्तमान में जो कर्क राशि वाले जातक हैं, किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, अपने द्वारा आप योजनाएं बनाएंगे और आपकी योजनाएं धरातल पर सफलता और आपको सम्मान भी देने वाली है। यानी अपने जीवन में अपनी बौद्धिक क्षमता के द्वारा बनाई गई योजनाएं आपको लाभ देने वाली है। दूसरा बेनिफिट विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को मिलने वाला है। ये पंचम घर आपके जीवन में शिक्षा को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर मंगल बलवान अवस्था में विराजित हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाले 7 दिसंबर तक विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को मनोवांछित परिणाम, शिक्षा के मामले में एकाग्रता और प्रबल शुभता आपको मिलने वाली है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। उसके अलावा देखिए कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में संतान के लिए समय बहुत ही अच्छा है। संतान की होने की संभावना रहने वाली है। अगर आपके संतान हैं तो संतान की उन्नति और प्रगति का प्रबल योग आने वाले समय में मंगल बनाने वाले हैं। उसके अलावा देखिए मंगल 11th हाउस को भी देखने वाले हैं, 8म घर को भी देखने वाले हैं। देखिए अगर आप लंबे समय से कोई भी पैतृक संपत्ति है, अगर आप अर्जित करना चाहते हैं, पैतृक संपत्ति के मामले में आपको भरपूर लाभ मिल सकता है। वहीं ससुराल से लाभ की संभावना भी रहने वाली है। मंगल की जो पॉजिटिविटी यहाँ पर रहेगी, चूंकि 11th हाउस को देखने वाले हैं, तो करियर में जो आपको परिणाम कम मिल रहा था, यानी किसी भी फील्ड में जो अगर आप काम कर रहे थे, कार्यों का बेहतर परिणाम अगर आपको नहीं मिल पा रहा था, 27 अक्टूबर से आपके जीवन में कर्म क्षेत्र की अवस्था में भी सुधार होने वाला है। कार्यों का बेहतर परिणाम भी आपको मिलने वाला है। अब देखिए कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में 10म घर को मंगल बलवान करने वाले हैं, क्योंकि 10म भाव के स्वामी होकर अपनी राशि में मौजूद हैं। तो कर्म क्षेत्र के मामले में आपको नवीन अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए कर्क राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान समय में मार्केटिंग, मीडिया सेक्टर या वर्तमान में सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के मामले में जुड़ाव रखते हैं, टेक्नोलॉजी, टेक्निकल फील्ड में, कृषि से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे का काम कर रहे हैं, यहाँ पर मंगल आपको करियर में ज़बरदस्त लाभ देने वाले हैं। अगर आप किसी भी प्रकार के सरकारी नौकरी में जाने के प्रयास में आप यदि हैं, सरकारी नौकरी मिलने की भी प्रबल संभावना आपके जीवन में रहने वाली है। यहाँ पर मंगल देव आपके जीवन में आपको मान सम्मान भी देने वाले हैं और आपके जीवन में आपको प्रमोशन भी देने वाले हैं कर्म क्षेत्र के मामले में। अब देखिए कर्क राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान समय में पुराने समय से ही अपने मन में कोई भी इच्छा बनाकर चल रहे हैं, सही समय का यदि आप इंतजार कर रहे हैं, देखिए आपके जीवन में रुकी हुई इच्छाएं भी पूरा होने वाली है। यानी अगर आप वर्तमान समय में भूमि, भवन, वाहन लेना चाहते हैं या कोई भी इच्छा अगर आपके मन में मनोकामना के रूप में बनी हुई है, उसमें मंगल देव आपको प्रबल शुभता देने वाले हैं। वर्तमान में देखिए रिश्तों के मामले में, प्रेम संबंध में जुड़े हुए जातकों के लिए भी शुभता रहने वाली है। पंचम घर में मंगल देव मौजूद हैं, तो रिश्तों में उत्साह आपको पर्याप्त रूप से मिलने वाला है।
विदेश में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, यहाँ पर मंगल आपको लाभ देने वाले हैं। इस प्रकार का जो मेजर इफेक्ट है आपके जीवन में मिलेगा। अब देखिए मंगलदेव यहाँ पर मिथुन राशि को देखने वाले हैं और दोनों दृष्टियाँ जो कुंभ राशि और वृषभ के ऊपर पड़ रही है। ऐसे में दो सावधानी आपको जरूर रखनी चाहिए। धन का निवेश करते समय सावधान रहना है। ऐसा काम जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है, ऐसे कार्यों में जीवन में धन का निवेश ना करें। दूसरा, कर्क राशि के वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को यहाँ पर रिश्तों में ईगो की भावना नहीं बढ़ानी चाहिए, तो समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। धार्मिक मामलों में आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए। सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करना कर्क राशि को शुभता देगा। उसके अलावा कर्क राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना, बंदरों के लिए यदि आप दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।